अच्छा जी। मैं सेकंड कीवर्ड रिसर्च पे बात चल रही थी। मैं वो स्टार्ट कर दूं दोबारा उसको। फिर मैं आपको जो है ना, ये कल किसने निकाली थी प्लशी वाली प्रोडक्ट? अवैस ने निकाली थी ना शायद। अरे प्लशी वाली प्रोडक्ट तो जो है ना 2-3 दिन पहले मैंने भी निकाली थी, लेकिन मैंने इसलिए फिर इसको शो नहीं करवाया क्योंकि अहमद सर ने पिछले जो है ना लेक्चर में ये इस प्रोडक्ट के बारे में बताया था सारा डिटेल में, और उन्होंने ये भी सोर्सिंग का भी बताया था, इसलिए मैंने फिर इसको शो नहीं करवाया इस हम्म, प्रोडक्ट। सही है। क्योंकि हमने समझने कि सिर्फ इसको सोर्सिंग फेज के थोड़े बिल्कुल लॉन्चिंग से थोड़ी देर पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था इस प्रोडक्ट को। वरना हमने इससे पूरी इतनी तैयारी कर ली हुई थी। तो अब मैं इसी प्रोडक्ट के स्टैट्स को लेके आपको फर्दर आगे दिखाता भी हूँ कि इस पे आपने मीन्स के नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है तो उसके स्टैट्स को किस तरह से देखना है। स्टैट्स हाल ही वो स्टैट्स नहीं है जो आपने जंगल स्काउट से ली है या हिलियन से ली है, बाकी स्टैट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, कंपेटिटर्स की रिसर्च किस तरह से करनी है, वो मैं पहले आपको दिखाता भी हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता भी हूँ कि आपने आपने कैसे करनी है ये। ठीक है ना? दिखाता हूँ उसके बारे में भी आपको। मैं जरा कि इसकी रिपोर्ट निकाल लूँ, फिर मैं आपको उस पर सारी डिटेल दिखाता हूँ। सॉरी यार, पता नहीं आज मेरी ना एक तबीयत 2 दिन हो गए बड़ी खराब सी हुई है, अजीब सी तबीयत हुई हुई है, मुझसे तो आज बोला भी नहीं जा रहा। तो बियर कीजिएगा कि कोई 19-20 हो जाए आज तक। अच्छा चले, ये ले प्रोडक्ट मैंने दूसरी भी निकाल ली है। मैं दोनों की स्टेट्स आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ले जी, आ जाए अब आप। स्क्रीन शेयर हो गई जी। ये देखिए, ये अ, उसके मेन कीवर्ड्स हैं। किसी भी प्रोडक्ट के निकाल सकते हैं, ये हमने उसके मेन कीवर्ड्स निकाले थे जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा था। ये नहीं। अब देखिए, ये देखिए, ये सेरिब्रो के कीवर्ड्स थे। उसके कीवर्ड स्काउट के, सॉरी सेरिब्रो में मुझे निकल गया। ये कीवर्ड स्काउट के कीवर्ड्स थे। इसी तरह से आपने भी निकालने, ठीक है? एटलीस्ट जब आप क्लाइंट को भेजेंगे तो आप ज्यादा देंगे। ये हमने खुद 5-7 निकाल के सिर्फ दिखाने के लिए अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना था हमने कुछ, तो इसलिए ये निकाले हुए थे। लेकिन जब आप निकालेंगे, आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपने इसके सारे कीवर्ड्स के स्क्रीनशॉट्स लेने, जितने भी कीवर्ड्स होंगे। बाकी वो स्टैट्स हैं जो पहले लिए हुए थे। ये प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा, ये हमने ना थोड़ा सा बजट डिटेल बनाया था। लेकिन ना अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है, वरना इस पे थोड़ी सी बात होगी, लेकिन थोड़ा सा ना अभी और मेच्योर करने अपने माइंड को, फिर आपको इन चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि आपने बजटिंग किस तरह से करनी है। लेकिन टेंशन ना लें, आपको ये सिखा के समझा के भेजेंगे कि आपने इसको किस तरह से करना है। अच्छा, पहले इधर आ जाए, इसकी रिसर्च पे आ जाए, कंपेटिटर्स की। ले जी, यहाँ आगे हम लोग। अच्छा देखिए, मैग्नेट पे आए। हमने सारे कीवर्ड्स देखे। अब ये जितने भी कीवर्ड है, लेट्स सपोज ये सारे हमारे कीवर्ड है, इनके स्क्रीनशॉट्स लिए, इसको जाके सेव कर लिया आपने। आपने पहले इररिलेवेंट चीजें सब में से रिमूव करनी है। जब भी आपने कभी किसी क्लाइंट को कीवर्ड रिप्रेजेंट करने हैं, आपने कोई भी काम करना है, तो आपने उसको हमेशा प्रॉपर तरीके से करना है ताकि आप प्रोफेशनल लगे। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म शो होना चाहिए आपके काम से। ऐसा नहीं करना कि सीधे सीधे स्क्रीनशॉट उठाए उठा के फेंक दिए, नहीं। आपने जब भी किसी कोई भी काम करना है, कोई भी रिसर्च करनी है कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट की, तो आपने हमेशा से उसके कीवर्ड्स को निकालना है। किसी भी चीज को, उसके उसके स्टैट्स को आपने ले जाके वर्ड में पेस्ट करके उसको पीडीएफ में सेव करके फिर आपने भेजना है। और हेडिंग देनी है कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये क्या है, ताकि कोई हेडिंग पढ़े तो उसको पता चल जाए आपने क्या भेजा है। ये नहीं कि आपने बस सीधे सीधे स्क्रीनशॉट उठाए उठा के फेंक दिए, नहीं, इस तरह से नहीं करना। ठीक है? ये हमारी होगी कीवर्ड रिसर्च, जो हमने कीवर्ड के अंदर से कीवर्ड निकाले हैं। एसेंस के अंदर से कीवर्ड नहीं निकाले। ये कीवर्ड की रिसर्च है कि आपके पास एक कीवर्ड है। लेट्स सपोज मेरे पास ऑक्टोपस प्लशी था।
तो मैंने उसके अंदर से देखा कि इसके अंदर और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पर रैंक किया जा सकता है, इसके अंदर और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिसके जरिए मैं इस कीवर्ड के टॉप कीवर्ड पे जा सकता हूँ। बताता हूँ आपको एक और चीज। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए, ये आगे मैंने जेस जेस रन कर दी, हीलियम में चला देते हैं जेस के चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो शेयर हो रहा है ना आपके साथ, ये वाला, ये जो प्रोडक्ट शेयर किया है, ये जिसके स्टैट्स आप देख रहे हैं, इससे तकरीबन 1 महीने से ज्यादा टाइम लगे इस प्रोडक्ट को निकालने में। 1 महीने से ज्यादा टाइम लगे इस प्रोडक्ट को निकालने में। कौन सी शीट रिजवान? तो इसीलिए हंटिंग सर में ये बहुत। वाली जो अपना जो आपने स्टेट्स वाली शीट ना, जो मतलब जिस तरतीब से आपने दिया था, जो जो लिखा होता उस शीट की बात कर रहा था। ये वाली शीट ये क्या वाली, है? जी ये जी वाली? जी जी, ये वाली, जी जी। ओके, ये वाली जो मैंने ये बनाई हुई है, ये शेयर कर दूं? जिस तरह इस तरह मुझे फॉर्मेट सर ये चाहिए था, ताकि फॉर्मेट को देख मैं के। कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। मैं क्लास के जी बाद थैंक ना आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ, नया क्राइटेरिया भी शेयर कर देता हूँ। मैं आज आपको सारी डिटेल्स है ना वो शेयर कर दूंगा साथ, टेंशन ना लें आप। किस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पता होना चाहिए आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। ये देखिए, अब मैं आपको बता रहा, पहले हमने देखा कीवर्ड रिसर्च। मैंने बताया कीवर्ड रिसर्च दो तरह से है, ये याद रखिएगा, इसे माइंड में फिट कर ले किसी ऐसी जगह पे जहां से ये निकले ना। कीवर्ड रिसर्च दो तरह की है, एक कीवर्ड के अंदर से कीवर्ड, एक कंपेटिटर के एसएन के अंदर से कीवर्ड। ठीक है, लेट सपोज मैंने इसको रेवेन्यू से सॉर्ट किया। अच्छा जी, मैं देखता हूँ जी कि ये देखें, हमने ये प्रोडक्ट क्यों छोड़ी, पहले आपको वो चीज दिखाऊं मैं। ये देखें, इस प्रोडक्ट की प्राइस देखिए, 4 पाउंड, 8 पाउंड, इसी तरह जो 7 पाउंड, 8 पाउंड। इस प्राइस वॉर की वजह से हमने इस प्रोडक्ट को बिल्कुल सोर्सिंग फाइनल करने के बाद इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो प्रोडक्ट किसी भी स्टेज पे आके रिजेक्ट हो सकती है, उसको माइंड में रखिएगा। अब देखिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये बंदा है 71,000 रेवेन्यू कमा रहा है, 7200 इसकी सेल हो रही है, 10 पाउंड की ये बेचता है, तो ये इसकी प्रोडक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कीवर्ड्स देखूं कि ये किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, जो ये। अब मैंने इसका एसिन कॉपी किया, ये इसका एसिन है, ये लिखा हुआ है, ये कॉपी का वर्जन है, इसको मैंने कॉपी किया, हिलियम में आ गया, सेरिब्रो, प्रोडक्ट रिसर्च और सेरिब्रो, यहाँ मैंने इसका एसिन पुट किया। ठीक है, अच्छा एक तरीका है कि मैं इसको डायरेक्ट कीवर्ड्स कर दूं, तो ये कुछ इररिलेवेंट कीवर्ड्स भी निकाल लाएगा जो इसके साथ होंगे। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे इस एग्जैक्ट एसिन का मैच दो, क्योंकि मैं अब इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं अभी टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं इस पे आ रहा, मैं अब इसकी रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं उसे कहता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट एसिन का मैच देना है, आपने गेट कीवर्ड्स। ये देखें जी, सॉर्ट कर लिया इसको। अच्छा देखिए, एक चीज आपने गौर करनी है, जब मैंने पहले कीवर्ड रिसर्च की थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, साथ दोनों होंगे ना तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब आपने दोनों का डिफरेंस देखना है, आपको आइडिया होगा कि इन दोनों में एक्चुअल फर्क कहाँ पे आता है। ये मैंने मैग्नेट खोल लिया, ये मैंने सेरिब्रो खोल लिया। अब ये मैंने ये हीलियम जो मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, ये इस कीवर्ड के दिखा रहा है कि इस कीवर्ड के ये कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये जैसे एक आइडिया, चूंकि आप समटाइम किसी और प्रोडक्ट पे क्लिक किया हुआ है, वहां से इस कीवर्ड पे आ गए, इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर लिया स्पॉन्सर एड से,
तो वो कीवर्ड्स उसके साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं। इसीलिए ये माइंड में रखना है कि आपने ये देखें, अब ये इसने मुझे कीवर्ड्स दिखाए, ये मुझे कीवर्ड्स दिखा रहा है जिसपे ये कंपेटिटर जो रैंक कर रहा है, ये उस कंपेटिटर्स के कीवर्ड है, ये उस कीवर्ड के अंदर से कीवर्ड्स हैं। ये माइंड में रखिए इसको, इस कंसेप्शन को मिसकंसेप्ट ना हो जाए आपके माइंड में कि किस तरह से चल रहा है। ये कीवर्ड के अंदर के कीवर्ड्स हैं, ये कंपेटिटर्स के कीवर्ड है। अच्छा जी, चलें अब देखें, ये इसका सब सर्च वॉल्यूम देखिए, ऑलमोस्ट 78,000 दिखा रहा है बेबी डॉल्स का, ठीक है। अब इस पे क्लिक करके देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, हमारी प्रोडक्ट नहीं है, रिमूव बेबी डॉल। अच्छा, आपने एक और कोशिश करनी है, कि जो जरा ये टॉयज वाली कैटेगरी में ना जरा स्टार्टिंग में ना ही जाए, अभी आप प्रोडक्ट ढूंढते वक्त गेम्स एंड टॉयज में ना जाए, स्किन की प्रोडक्ट्स में ना जाए, जो टॉय जो प्रोडक्ट बेबी पकड़ते हो, बेबी मुंह को लगाते हो, उनसे जरा जो है ना वो जरा परहेज ही करें, क्योंकि वो बाद में अप्रूवल के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है अमेजोन की तरफ से। तो उसके लिए सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो बड़ा मसला बन जाता है न्यू सेलर के लिए खास तौर पे। इसलिए ऐसी प्रोडक्ट्स को किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा पुराना अकाउंट हो, नए अकाउंट पे इसको नहीं किया जा सकता। अभी देखिए बनी डैडी, अच्छा देखिए इस पे भी हमारे कुछ नहीं है। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं सारी, अ, जो बेबी से रेलिवेंट है, ठीक है। तो आपने इसको माइंड में रखना है कि इस तरह से ये ना जाए प्रोडक्ट्स न्यू अकाउंट के लिए, न्यू सेलर के लिए। अकाउंट पुराना हो चुका, उसकी हेल्थ अच्छी हो तो फिर तो इसको इजीली किया जा सकता है, लेकिन अगर नया अकाउंट हो तो अमेजोन इसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर कर सकता है, आपसे कह सकते हैं कि इसको अनगेट करवाए, कुछ भी कह सकता है। तो माइंड में रखनी है इन चीजों को, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपने यहाँ से देखना है। बाज दफा एक और तरीका बताओ आपको बात, बाज दफा ऐसा होता है कि आपने जो प्रोडक्ट, जैसे मैंने ये प्रोडक्ट निकाली, लेकिन इसके स्टैट्स मुझे समझ नहीं आए कि यार ये ठीक नहीं है स्टैट्स। आप जब इसको सेरिब्रो पे चलाते हैं ना, तो इसके अंदर से कोई ऐसे कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर से कोई और प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। और मुझे बड़ी प्रोडक्ट्स मिली भी है इस तरह से। बाज दफा आप किसी भी, आपने देखा कि यार ये कीवर्ड ठीक है लेकिन कुछ क्राइटेरिया से जो मैच नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, उसको सेरिब्रो में ले आए, फिर उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स देखें। यहाँ से आपको कोई ना कोई और प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा कि दूसरी प्रोडक्ट है क्या, किस तरह से उस प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, वो आगे वो सारी डिटेल उनकी, ये देखिए ऊपर सारी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। तो आपने यहाँ से भी एनालिसिस कर लेना कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। यहाँ से आपको ये सर्च वॉल्यूम शो हो रहे हैं, साथ साथ हर चीज शो हो रही है। ये इस तरह से करने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। आपने पहले यहाँ से इरेलीवेंट चीजें रिमूव करनी है सारे, इस रिजल्ट को आपने सारे पेजेस को देखना है। सारे पेजेस को क्लियर करने के बाद आपने सर्च वॉल्यूम पे फिल्टर लगा दें, ऑर्गेनिक रैंक मिनिमम 20 करते हैं, 1 to 20। ये आप चेंज कर सकते हैं, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही आपको दिखाने के लिए तो लगा दिए फिल्टर। अब देखिए पीछे 8 रह गए कीवर्ड सिर्फ, ठीक है। अगर आप इसको ऑर्गेनिक रैंक को खत्म कर देते हैं, ये वैसे ना फिल्टर्स के चक्कर में कम ही पड़ा करें, किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढने में, किसी भी काम में फिल्टर्स के चक्कर में कम पड़ा करें। कोशिश किया करें कि काम मैनुअली आप खुद करें, जो काम फिल्टर ने करना है वो आप खुद करें। उससे एक तो आपकी अपनी स्किल्स स्किल्स जो है वो इनहेंस होंगी, आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी, आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। क्योंकि अगर आप सारा रिलाय आप टूल्स पे कर देंगे तो बस फिर आप बैठे रहेंगे। टूल्स के बगैर काम नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं है कि आप टूल्स के बगैर काम कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ टूल्स पे ना डालें। टूल्स से सिर्फ हेल्प लें जितनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे टूल आपके लिए हंटिंग कर देगा, तो ये नहीं हो सकता कि टूल आपके लिए हंटिंग करे। हंटिंग आपने खुद करनी है, रिसर्च आपने खुद करनी है, टूल्स ने आपको जस्ट एक आइडिया देना है, ठीक है। यहाँ से आपने इरेलीवेंट चीजें रिमूव की, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लें, एक्सेल। चलिए इसको 1-2 मिनट लगेंगे एक्सपोर्ट होने में, फिर उसके बाद आप इसको जो है वो एक्सेल में ले आएंगे। तब तक एक्सपोर्ट होता है, मैं आपको थोड़ी सी जो है ना वो प्रोडक्ट की रिसर्च दिखाता हूँ। चलिए आपको एक और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ जो हमने सोर्सिंग फेज से छोड़ी है।
अच्छा, फिर अली एक्सपोर्ट होने के बाद आपको डाउनलोड फाइल में आ जाएगी, वहां से आपने उसके कीवर्ड्स को उठाना है और आपने अब उसको प्रेजेंट करने के लिए ना अपने पास रख लेना है। कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपके साथ दूसरी प्रोडक्ट शेयर करने जा रहा हूँ जी अपनी। ये भी हमने जो है समझ लें ऑलमोस्ट फाइनल करने के बाद छोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि ये ना सोचिएगा कि आप प्रोडक्ट आपने निकाल ली तो बस अब प्रोडक्ट आपकी हो गई। नो, ये किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट आगे जाके रिजेक्ट हो सकती है। ले जी, एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। अब ये है कंपेटिटर्स के, जो आपके कंपेटिटर है उनके एनालिसिस आपने किस तरह से करने हैं जब आपने अपने क्लाइंट को रिपोर्ट देनी है। तो ये देखें, ये एक और हमारी प्रोडक्ट थी, ठीक है। ये इसका कीवर्ड था 1000 पीसेस जिक्सा पजल, जिक्सा पजल फॉर अडल्ट 1000, जिक्सा पजल फॉर अडल्ट्स। ये मैंने 3 टॉप के कीवर्ड्स निकाले थे जो जिसपे सबसे ज्यादा सेल्स थी। तो ये उन 3 कीवर्ड्स की मैंने एनालिसिस किया था। जो टॉप टॉप के 5 कंपेटिटर्स हैं मेरे, उनका इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये 5 बंदे मेरे टॉप कंपेटिटर्स थे, इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये 5 बंदे मेरे टॉप कंपेटिटर्स थे, इसके अगेंस्ट ये 5 बंदे थे। अब अगर आप देखें तो ये तीनों सेम नहीं है, हालांकि प्रोडक्ट एक ही है। ये जो तीनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स बिक रही है, प्रोडक्ट ये एक ही है। ये आपको कीवर्ड की साइंस पता चलनी चाहिए बेसिकली, इसलिए ये मैंने ये टेम्पलेट बनाया हुआ है। इसमें आपको कीवर्ड की साइंस पता चलेगी कि सेम इस कीवर्ड पे ये लोग क्या करते हैं, लो टू हाई जाते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम लो से हाई की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने आज ये प्रोडक्ट लॉन्च की जिक्सा पजल, तो मैं कभी भी इसके जो टॉप का कीवर्ड होगा उस पर काम नहीं करूंगा। मैं हमेशा नीचे से ग्रेजुअली ऊपर जाऊंगा। जो सबसे लो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फारिग, सबसे लो मतलब जो हमारे क्राइटेरिया पे सबसे पूरा उतरता होगा वो सबसे लो। ये सबसे लो कीवर्ड था इसका, ये जिक्सा पजल। तो ये मैंने ये देखे, इसके अगेंस्ट ये बंदे हैं, ये सेल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये कंपेटिटर्स की एसेंट है, ये उनके ब्रांड नेम थे, ये उनकी लिस्टिंग एज थी, ये उनकी प्राइसेस थी कि ये इसकी ये प्राइस है, ये डेली कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, ये मंथली यूनिट इतने सेल कर रहे हैं, ये इसके रिव्यूज जितने हैं और ये इसकी रेटिंग है, ठीक है। फिर इसमें से हमने निकाला कि इन इन इस कीवर्ड पे, ये जो कीवर्ड है जिक्सा पजल फॉर अडल्ट्स, इस पे Amazon चॉइस का टैग किसको मिला हुआ है। ये देखिए, हुडाडा स्टोर कुछ इस तरह से नाम है, ये वाला। ये बंदा Amazon चॉइस का टैग लेके बैठा हुआ है इस कीवर्ड पे, ठीक है। ये इस कीवर्ड पे इसे Amazon चॉइस का टैग मिला हुआ है। ये सारी वो रिसर्च है जो आपने क्लाइंट को देनी है। आप क्लाइंट को जब ये रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि ये कीवर्ड है टॉप के, इन पे हम काम करेंगे ग्रेजुअली। पहले सबसे लो वाला, फिर उससे हाई पे जाएंगे। ये 3 कीवर्ड मैंने लिखे हैं, यहाँ पे 5 कीवर्ड भी हो सकते हैं। तो ये वेरी करता है प्रोडक्ट पे या उसके सर्च वॉल्यूम पे, कीवर्ड के, कि आप किस कीवर्ड पे पहले जाना चाहते हैं। अब लेट्स सपोज ये वाला जो कीवर्ड था, अब इसका सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट 100,000 से ज्यादा था। तो मैं डायरेक्टली तो इस पे कभी भी रैंक नहीं कर सकता। तो मुझे रैंक करने के लिए पहले उस पे आना था जिसका सर्च वॉल्यूम 20-25 हजार था। तो मैं पहले इस पे रैंक करूंगा, इस कीवर्ड पे अपनी स्ट्रेटेजी चलाऊंगा, अपनी पीपीसी कैंपेन्स, अपने हर चीज मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट चलाऊंगा। जब मैं इस कीवर्ड पे पहले टॉप 10 पे रैंक कर जाऊंगा, फिर मैं अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज इस कीवर्ड पे ले आऊंगा, अपनी पीपीसी को, इन सब चीजों को इस पे ले आऊंगा। अगर कोई बंदा ये वाला कीवर्ड कीवर्ड अमेज़न पे सर्च करेगा जिग्सा पजल्स फॉर अडल्ट, तो मैं टॉप 10 में आ चुका हूँ इस कीवर्ड के अगेंस्ट। लेकिन मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं टॉप 10 में शो होऊंगा, ना इस कीवर्ड के अगेंस्ट होऊंगा। फिर मैं इस कीवर्ड को छोड़ के इस कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं इस पे सारी स्ट्रेटजीज अप्लाई करूंगा। अच्छा, जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये इसकी जो मेरी पोजीशन है वो खराब नहीं होगी, बल्कि जब मैं इस कीवर्ड पे काम करूंगा तो मजीद अब चली जाएगी मेरी पोजीशन। तो वो मैं नेक्स्ट कीवर्ड में आ जाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट कीवर्ड में, इस तरह बारी बारी तीनों कीवर्ड्स पे मेरी स्ट्रेटजीज चेंज होती जाएंगी। मैं वन वन बाय वन इन सबके टॉप 10 में आता जाऊंगा। अब देखें, ये जो येलो किया हुआ ये वो बंदे हैं जो लो रिव्यूज के साथ अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। लेट्स सपोज ये देखें, अब इस स्टोर को अगर हम देखते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके रिव्यूज कितने हैं जी, बाकी सबसे कम है, सबसे कम है। देखिए, इसके 1400 है, इसके 800 है, इसके 400 है, इसके 20 है, इसके 144 है। अब देखिए, ये 20 रिव्यूज के साथ सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है।
20 रिव्यूज के साथ सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। मंथली सेल देखिए 1300 यूनिट सेल हो रहे हैं इसके मंथली। डेली की ये सेल्स है, ये प्राइस है इसकी, ये लिस्टिंग एज देखे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये हाईलाइट, अब इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि मैंने एग्जैक्ट इसकी स्ट्रेटेजीज को कॉपी करना है। अगर ये 20 रिव्यूज के साथ सेकंड नंबर पे आ सकता है तो ऑब्वियसली मैं भी जा सकता हूँ। सबसे कम रिव्यूज तो इसी के ही है, तो हम कोशिश करते हैं कि जिसके कम रिव्यूज हो उसके पीछे एग्जैक्ट उसकी स्ट्रेटेजीज को पढ़ जाए। कैसे, इसका एसेट उठाया, ये देखें। अब आपको जरूरत पड़ेगी सॉरी, अच्छा जी देखिएगा, ये देखें, ये कीवर्ड था इसका। अगर हम इस कीवर्ड की रिसर्च करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मैं इस कीवर्ड का निकालूंगा, तो मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट कीवर्ड तो मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा मुझे कि मेरा कंपेटिटर्स क्या कर, मेरे जो कंपेटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे करना क्या, अपने कंपेटिटर का एसिड उठाना। ये मैंने इसका एसिड उठाया क्योंकि मैंने इसको इसको कॉपी करना है। ये देखिए, ये इसका सबसे सबसे ज्यादा सर्च वाला कीवर्ड है, 1000 पीसेस जिक्सा पजल्स। लेकिन वो देखिए वो 2 रिव्यूज के साथ टॉप टॉप 5 में बैठा हुआ है। तो मैंने ये देखना है कि ये कर क्या रहा है। मैं इस पे आया, मैग्नेट सेरिब्रो पे आया, इसका एसिड पुट किया यहाँ पे, ये इसका एसिड डाला, गेट कीवर्ड्स। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर, आपकी जो ऐसा आपने डाला है कुछ। अच्छा नहीं है वाली, एक सेकंड मुझे मैं कर देता हूँ, आ गई। जी आ गई सर, हाँ आ गई। चले, ये देखें, इसको सॉर्ट कर लिया सर्च वॉल्यूम से, एसिड मैंने वो सेरिब्रो में आके उसका एसिड पेस्ट किया और गेट कीवर्ड्स कर दिए। लेकिन एग्जैक्ट एसिड मैच आपने मस्ट करना है, ठीक है। इसको ब्रॉडर वे पे नहीं छोड़ना, क्योंकि हम सिर्फ अब हम हमारी सर्च है वो लिमिटेड हो रही है स्पेसिफिक एसिड के अगेंस्ट, स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट, स्पेसिफिक ब्रांड के अगेंस्ट। अब देखें, इसलिए मुझे दिखा रहा है कि जी ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जिसपे ये रैंक किया हुआ है। आगे देखिए उसका रैंक नंबर भी लिखा हुआ है कि स्पॉन्सर पे ये 50 नंबर पे है, ऑर्गेनिक रैंक में ही 59 पे है। यानी कि जो ये सबसे टॉप का कीवर्ड है इसका 48,000 वाला है। अब ये देखें ना कोई चीज इसकी, ये देखें, अब ये इसके सारे ऑर्गेनिक रैंक्स लिखे हुए हैं कि इस कीवर्ड पे ये इस नंबर पे है, इस कीवर्ड पे ये इस नंबर पे है, ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसको रेवेन्यू से सॉर्ट कर लिया। यहाँ पे आप इसको बता दें कि मुझे 1 से लेके 100 100 तक जो है ना वो रैंक दिखा दे इसके, ऑर्गेनिक रैंक्स, ठीक है। तो अब ये जितने भी कीवर्ड दिखाएगा जिन पे ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है 100 तक, ये वो सारे कीवर्ड्स दिखाएगा। आपने फिर इनमें वन बाय वन सारे कीवर्ड्स को चेक करना है कि इसके रेलिवेंट है या नहीं है। इसी तरह वन बाय वन देखना, नाम पढ़ के अगर आपको लगे कि ये ठीक है, नहीं तो आपने इसको रिमूव कर देना है, या ओपन करके देख लेना है या रिमूव कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आपने कीवर्ड्स निकालने हैं ना, यहाँ पे आपका कीवर्ड्स निकालने का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। पहले हम जो देख रहे थे वो 6000 था हमारा सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हम कहेंगे कि यूके में 1000 का, 1000 ठीक है। वैसे मोस्टली हम 500 होता है, लेकिन मैं 500 देखता ही नहीं, मैं 1000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम वो देखता हूँ जिसका 1000 सर्च वॉल्यूम हो। इसको अप्लाई कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 6000 नहीं लगाना है। जब आप कंपेटिटर्स के कीवर्ड को निकाल रहे हैं तो आपने सर्च वॉल्यूम वो मिनिमम 1000 कर देना है कि आपको जो रिजल्ट शो हो वो कम से कम 1000 कीवर्ड, 1000 की रिसर्च वाले हो। 500 भी अलाउ है, ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली 1000 तक देखता हूँ। अब देखिए यहाँ हमारे पास कितने बचे हैं, 9 कीवर्ड्स। तो मैं क्या करता हूँ, 9 कीवर्ड तो बहुत कम है, मैं इसके इसके रैंक को खत्म कर देता हूँ। रैंक का कोई इश्यू नहीं है, रैंक मैंने खत्म कर दिया। ऑर्गेनिक रैंक का कोई इश्यू नहीं है, ये देखने का देखिए, 1000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 के साथ ये 32 कीवर्ड है। चले ये ठीक है, हमें इतने इतने कीवर्ड्स कम से कम चाहिए होती है लिस्टिंग, क्योंकि हमने कीवर्ड्स को लिस्टिंग में भी यूज करना है।
वो आगे जाके आएगा आपका वो टॉपिक। अभी सिर्फ आपको ये है कि आपने कंपेटिटर्स की रिसर्च को किस तरह से करना है, ठीक है। अभी देखें, लेट्स सपोज ये सारे कीवर्ड्स मेरे ठीक है, मैंने कहा ये मेरे बिल्कुल सब कीवर्ड्स ठीक है, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट कर लेना आपने। एक्सपोर्ट वो समटाइम टूल्स में फाइल नहीं डाउनलोड होती। अगर अगर फाइल डाउनलोड नहीं हो रही तो आपने वन बाय वन कीवर्ड और ये सर्च वॉल्यूम कॉपी करना है, वन बाय वन। ये आपके सामने शो हो रहा है ना, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, उसमें मैंने ये सारे कीवर्ड्स वन बाय वन कॉपी किए हुए हैं। अच्छा, ये मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, देखिए। नहीं, अब ये शेयर होंगे आपके साथ, देखें। अब ये देखें, 1 2 3, ये 3 कंपेटिटर्स थे मेरे टॉप 10 के। ये देखिए नीचे हेडिंग देखिए मैंने किस तरह से बनाया, कंपेटिटर्स कीवर्ड, ये कीवर्ड रिसर्च और फाइनल कीवर्ड्स। अब इन तीनों का डिफरेंस भी आपको समझा देता हूँ। ये मेरा कंपेटिटर था टॉप का, टॉप फर्स्ट कंपेटिटर था। इसके मैंने ये कीवर्ड्स निकाले, ये देखें। ऑर्गेनिकली जो 1000 तक इसकी सर्च थी, अडल्ट ये देखें, ये इतने से कीवर्ड निकले हैं, 10-12। ये दूसरा इसी तरह जिस तरह ये सेरिब्रो में निकाले हैं इररिलेवेंट कीवर्ड्स को मैंने यहाँ से रिमूव किया, और इसके जो कीवर्ड बच गए ऑर्गेनिकली उनको मैंने उठा के एक्सेल में, ये मैं एक्सेल में ले आया इनको, कीवर्ड रिसर्च में ये मैंने यहाँ डाल दिए। यहाँ मैंने उसका कीवर्ड लिख दिया, यहाँ मैंने उसके सर्च वॉल्यूम लिख दिए। ये देख रहे हैं सर्च वॉल्यूम सबका साथ लिखा हुआ है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 1600 है, इसका सर्च वॉल्यूम 3700 है, इसका 9000 समथिंग है, इसका 10000 है। सब वन बाय वन अगर वहां से फाइल नहीं मिलती तो फिर आपने वन बाय वन कीवर्ड और उसका सर्च वॉल्यूम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना अपने पास रिकॉर्ड में। इस तरह से आपने रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर लेना है। इसी तरह सेकंड कंपेटिटर का आपने रिकॉर्ड बना लेना, और इसी तरह आपने थर्ड कंपेटिटर का बना लेना, ठीक है। अच्छा, ये रिसर्च है, ये देखिए नीचे अगर आप पढ़ लें कंपेटिटर्स कीवर्ड, कि ये कंपेटिटर इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक हुए हुए हैं। ये आगे टैब है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च है इस कीवर्ड की, ठीक है। ये कंपेटिटर्स के कीवर्ड थे, ये मेरा कीवर्ड था मेन, 1000 पीसेस जिग्सा पजल, ये मेरा टॉप कीवर्ड था। अब ये मैंने जितनी रिसर्च की हुई है ना, ये इस कीवर्ड, क्योंकि ये सबसे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड था। ये देख रहे हैं, ये 90,000 के राउंड अबाउट इसका सर्च वॉल्यूम था। ये देखें, यहाँ पे देखें 100,000 के राउंड अबाउट। तो ये मेरा टॉप का कीवर्ड था, इसीलिए ये मैंने इस कीवर्ड को अपना मेरा टारगेट बेसिक यही कीवर्ड है जो सबसे टॉप पे है। इसके अंदर से मैंने इसके सारे कीवर्ड्स निकाल लिए। कैसे? ये देखें, इसके अगेंस्ट मैंने ये कीवर्ड निकाले, सिंपली जैसे आपको मैंने बताया मैग्नेट में। ये देखें, ये देखें, ये मेरा कीवर्ड था। मैंने कहा ये कीवर्ड है मेरा 1000 जिक्सा पजल, इसको ले आया मैं इस पे, मैग्नेट पे लाया। मैग्नेट पे ला के मैंने से कहा जी गेट कीवर्ड्स। ठीक है जी। अब देखें, इसका फिलहाल जो ट्रेंड जा रहा है वो डाउन हो चुका होगा, ठीक है। ये देखें, जब हम इसको कर रहे थे तो उसका ये ऑलमोस्ट 200,000 पे था, 2 लाख के राउंड अबाउट इसकी थी। ये देखिए जनवरी में, अब इसका ट्रेंड नीचे आ गया वापस, लेकिन उस वक्त ये 2 लाख 1 लाख कुछ इसके राउंड अबाउट ये खड़ा था। ये प्रॉब्लम इसीलिए हमने छोड़ दी थी। अब देखें, इसके अगेंस्ट ये मेरा था, ये मेरा कीवर्ड था, हीलियम पे गया। हीलियम पे मैंने इसकी रिसर्च, ये कीवर्ड टाइप किया, अपना पुट किया, उसके कीवर्ड ले लिए। अब यहाँ से मैंने इररिलेवेंट कीवर्ड सारे रिमूव किए। उसको मैंने कहा कि मुझे मिनिमम 1000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड आपने दिखाने हैं, अप्लाई कर दिया। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो 1000 से नीचे आपको कीवर्ड नहीं मिलेगा। ये देखो 1000, जो मिनिमम मैंने रखा वो 1000 वाला रखा है, लेकिन 500 वाला भी रख सकते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते, 500 वाला भी रख सकते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास 1000 वाले कीवर्ड नहीं बचे, तो मैं 500 वाले ले लूंगा, क्योंकि मुझे कीवर्ड कहीं तो यूज करने हैं ना, मुझे कीवर्ड चाहिए। 30 से 50 कीवर्ड मुझे मिनिमम चाहिए अपनी लिस्टिंग में यूज करने के लिए, डिफरेंट जगह पे उनको यूज करने के लिए मुझे 30 से 50 कीवर्ड चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये देखिए कीवर्ड्स यहाँ से सारे उठा लिए, वो उठाए मैंने, यहाँ पे हीलियम में पेस्ट कर दिए। अब ये मेरे मेन कीवर्ड्स हैं, जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये 10 कीवर्ड्स हैं, ये इनके सर्च वॉल्यूम है। सेम काम मैं अब जाके जंगल स्कॉट में करूंगा। मैंने अपना कीवर्ड उठाया, ये मेरा कीवर्ड था, जेएस में आया, कीवर्ड्स देखिए ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही तरीका कार है। ठीक है, टूल्स में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। कीवर्ड्स, कीवर्ड स्काउट, जंगल स्काउट, कीवर्ड्स, कीवर्ड स्काउट। अच्छा जी, तबीयत खराब हो गई है जीएस की। कीवर्ड, कीवर्ड स्काउट। अच्छा, वो कह रहे थे आज मेरा दिल नहीं कर रहा चलने को। ओके, अच्छा देखिए इसमें भी कुछ ना इशू नहीं है। जिस तरह आपने मैग्नेट पे कीवर्ड्स आए हैं, कीवर्ड्स काउंट वो नहीं चल रहा है इस समय, मैं इसको एक दफा फिर ट्राई कर देता हूँ आपके लिए। इशू आया हुआ है शायद उसमें। अच्छा जी, अब जीएस नहीं चल रहा, लेकिन ऑलमोस्ट यही यही तरीका कार उसमें भी। आपने वहां पे अपना कीवर्ड देना है। अगर किसी को समझ नहीं आएगी प्रैक्टिस के दौरान, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं उस वक्त आपका जो भी इशू होगा वो रिजॉल्व करवा दूंगा। इसी तरह से आपने यही कीवर्ड वहां पे देना है, और हीलियम जेएस के सारे कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। जेएस पे भी इसी तरह आपने फिल्टर देख लेना है कि उसको हमेशा सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करना है, हाई टू लो। तो आपके पास अगर लेट्स सपोज फिल्टर नहीं भी अप्लाई हो रहा, तो आपने खुद देख लेना मैनुअली। तो ये 10 15 20 कीवर्ड आपने खुद मैनुअली वहां से कॉपी करने हैं, साथ में सर्च वॉल्यूम कॉपी करना है और अपने पास ले आना है। अच्छा जी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को कॉपी किया, ये देखो, एक, दो, तीन, तीन ये कीवर्ड कॉपी किए, चार और ये पांच। अब आपके पास पांच ऑलमोस्ट कीवर्ड हैं, तीन आपकी कंपेटिटर्स के, दो आपकी अपनी कीवर्ड रिसर्च के जो आपने हीलियम और जेएस से की, और ये आपने जिस भी इससे कर ले, ये आप हीलियम से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन और ये दो पांच, अब आपके पास ऑलमोस्ट पांच डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स हैं। आपने क्या करना है, उसको एक सेपरेट शीट में लेके गए, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने सारे कीवर्ड्स एक एक यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से। इसमें एक ऑप्शन है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, मैं भी डाटा, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अब आपने उसको कह दिया, अब उसने ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट्स कीवर्ड होंगे ना, जो बार बार, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, उसको रिमूव उसने कर दिया। अब आपके पास जो टोटल कीवर्ड बचे हैं वो 46 बचे हैं। ये वो है जो बिल्कुल यूनिक है, सबके सेम मीन यूनिक इस सेंस में कि डुप्लीकेशन में हुई हुई। तो यहाँ पे आपने उसको अपने पास रख लेना है। अब ये यहाँ सारे वो कीवर्ड्स आपके पास, आपको ऑलमोस्ट 46 कीवर्ड्स है जो आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब ये आपके वो कीवर्ड्स हैं जो आपने अपनी लिस्टिंग में यूज करने हैं और जिन पे आपने ग्रेजुअली रैंक करना है। आपसे अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे कीवर्ड रिसर्च चाहिए, तो इस तरह से आपने उसको कीवर्ड रिसर्च देनी है। उसके मेरे उसके टॉप कंपेटिटर्स देखने हैं, कंपेटिटर्स की सेल आपको बता दी मैंने किस तरह से देखनी है, कंपेटिटर्स की सेल, टॉप कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च उस कीवर्ड की। ये कंपेटिटर्स की रिसर्च थी, ये कीवर्ड की रिसर्च है।
ठीक है, फिर उसके बाद आपने फाइनल कीवर्ड्स निकाल देने कि जी ये आपके वो कीवर्ड्स है जो आपके सारी लिस्टिंग में यूज हो सकते हैं। मतलब कि हमने वो पिछले 5 सारे कीवर्ड्स को निचोड़ के ये 5 ये जो 50 कीवर्ड है ये निकाल लिए। अब ये सारे कीवर्ड्स है जिस पे हम अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे, जिसको हम अपनी सर्च टर्म में डालेंगे, ये सारे कीवर्ड्स अब हम यूज करेंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए प्लीज इससे मुतालिक, ताकि फिर आज के लेक्चर को जो है वो क्लियर किया जाए, क्योंकि अब पीछे टाइम उसका ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो मीटिंग में दोबारा फिर आपको जो है ना वो दोबारा ज्वाइन करवाता हूँ, और इसमें आपके थोड़ी सी जो क्यूरीज है उसमें थोड़ी सी डिटेल ब्रीफिंग में दोबारा आपको फिर दे देता हूँ।